जो है 33% आरक्षण मिला है, लेकिन इसमें जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो क्राइटेरिया जो OBC का बना हुआ है उस आधार पर ये आरक्षण नहीं है। उसके विरोध में जो है हम लोगों को जो है आज विज्ञप्ति देना है और इसी के संदर्भ में हम लोग आज बैठे हुए हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग को इनकी पृष्ठभूमि को समझना होगा कि ये बार बार ऐसा हरकत क्यों करते हैं। इसके पहले भी महिला आरक्षण बिल जो है पास हुआ, लेकिन जो है उसमें SC ST OBC के महिलाओं को जो है जगह नहीं दिया गया। साथियों, ये जो आरक्षण का जो धोखाधड़ी जो चल रहा है बहुजन मूल निवासियों के साथ, उसके षड्यंत्र को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कारण क्या है। साथियों, लॉ ऑफ लैंड यानी भारत के जो संविधान के तहत जो है हम लोगों को जो आरक्षण मिला गया है, यह आरक्षण जो है एजुकेशन में आरक्षण है, सर्विस में आरक्षण है और पॉलिटिकल जो है आरक्षण है। साथियों, पॉलिटिकल आरक्षण जो है 10 साल के लिए जो है दिया गया था और इस पॉलिटिकल आरक्षण के तहत जो है संसद भवन में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सिर्फ SC ST के जो है चुन के जाते हैं। लेकिन आजाद भारत में जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से आप लोगों ने कहीं भी नहीं सुनते होंगे या कहीं भी नहीं देखे होंगे कि कोई पॉलिटिकल आरक्षण का जो है समर्थन कर रहा है। और सर्विस के लिए, एजुकेशन के लिए तमाम संगठन, पार्टी रात दिन आंदोलन करता रहता है। तो जिस चीज के लिए बहुजन समाज जो है आंदोलन करता है वो हक अधिकार ये लोग हम लोग को नहीं देते हैं। लेकिन जिसके लिए पॉलिटिकल आरक्षण के लिए हमारे देश में कहीं भी प्रदर्शन नहीं होता है तो इसको ये लोग एक्सटेंशन कर देते हैं, फिर आगे के 10 साल के लिए पास कर देते हैं। जिसको जो है कोई भी संगठन या कोई भी समर्थन नहीं करता है तो ये लोग क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर हम लोग जो है 10 साल के लिए अगर पॉलिटिकल आरक्षण लागू करते हैं तो हम लोगों को नॉमिनेटेड SC ST का कैंडिडेट तैयार करने के लिए हम लोग को अवसर मिल जाएगा। और जो ये नॉमिनेटेड करते हैं SC ST कैंडिडेट को, तो ये लोग जो है अपने पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार उन लोगों से काम लेते हैं। और जहां तक SC ST OBC के हक अधिकार की बात आती है तो ये लोग नहीं बोलते हैं। और यदि कभी इनको संसद भवन में मौका मिलता भी है तो इन लोगों को जो हाई पार्टी कमान के तरफ से जो लिख के दिया जाता है बस उन लोगों को वही खाली बोलना रहता है। साथियों, अगर ये लोग वास्तविक प्रतिनिधित्व रहते हमारे समाज का तो आज जो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है वह जो है इस तरीके से अधूरा बिल पास नहीं हुआ होता। इससे पता चल रहा है कि जो SC ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं वो हमारी समस्या का समाधान के लिए नहीं बैठे हुए हैं,
वो नॉमिनेटेड जो है एमपी बने हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारी समस्या का समाधान राजनीतिक आरक्षण से होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण से वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बाबा साहब ने सन 17 अगस्त सन 1932 को जो है SC/ST के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाए थे, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे SC/ST के जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो जो है अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए वो लड़ने वाले होंगे। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन करके बाबा साहब ने जो लंदन के गोलमेज सम्मेलन से जो अधिकार लाए थे, उस अधिकार को जो है गांधी ने जो है समाप्त करा दिया और उसको ज्वाइंट करा दिया, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र को इसने जो है ज्वाइंट करा दिया। और इस तरीके से जो है ज्वाइंट इलेक्शन के माध्यम से हमारे समाज के जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो उन्हीं पार्टी के आदेश के अनुसार काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने इन लोगों को एजेंट और टूल्स नाम से जो है भी लिख के रखे हुए हैं। साथियों, इस तरीके से जो है हम लोगों के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग कानून बनाते हैं या जो लोग कानून पास कराते हैं वो टोटल का टोटल सांसद भवन जो है वो ब्राह्मण ही निर्णय लेता है कि कौन सा कानून पास होना चाहिए और किसके लिए पास होना चाहिए। साथियों, हमारे लोगों को पता नहीं है कि पूरे भारत में ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां चलती हैं और ये सभी पार्टियों से चुन के जाता है और संसद भवन में इनका पॉलिसी एक हो जाता है। जाते हैं सब अलग अलग पार्टी से, लेकिन वहां जब इकट्ठा होते हैं तो इनका पॉलिसी कभी बदलता नहीं है और ये मुहर मार देते हैं। उनका जो भी पॉलिसी आती है उस पर ये एक साथ मुहर लगा देते हैं। साथियों, तो इस तरीके से जो है हमारे प्रतिनिधित्व के अभाव में ही ऐसा काम हो रहा है और हम लोगों को जो है रोजगार, शिक्षा के लिए रात दिन रोज आंदोलन हो रहा है, रोज प्रदर्शन हो रहा है, उसको हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो चीज हम लोग नहीं लड़ रहे हैं जिसके लिए, वो अपने मन ही से वो सब संसद भवन में पास कर देता है, हर 10 साल के लिए पास कर देता है। तो साथियों, तो कोई भी अधिकार, हक अधिकार जो होता है वो हम लोग खाली ऐसे ही रोते या गिड़गिड़ाते रहेंगे तो मिलने वाला नहीं है। अगर रोने गिड़गिड़ाने से मिलता तो बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लगा के हम लोग खूब जोर जोर से रोते कि शायद हम लोग को ये मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कब्जा उनका नाजायज कब्जा है कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, व्यवस्थापिका पर और मीडिया पर। भारत के 4 जो स्तंभ हैं सब पर जो है इनका 90% कब्जा है। तो इसीलिए सारा चीजें जो है इनके अनुसार निर्धारित होता है। साथियों, संविधान जो है वो टोटल जो है बहुजन मूल निवासियों के ही पक्ष में लिखा हुआ है। संविधान हमारा है, संविधान हमारे लिए लिखा हुआ है, लेकिन काम हमारे लिए नहीं कर रहा है, काम कर रहा है उनके लिए। अगर महिला आरक्षण हुआ है तो इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया है, इसका मतलब है कि 100 महिलाएं जो उनके यहाँ से पढ़ी लिखी या जो भी होंगी सब वही को वही टोटल जो है लगभग आ जाएगा। इसी तरीके से EWS भी जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, ये भी जो है आरक्षण पास हो गया।
एक प्रकार से ये भी स्वर्ण आरक्षण ही है, समझ लीजिए। गरीब स्वर्णों के लिए आरक्षण, यानी कि वो तो 90% 80% वैसे ही एजुकेशन में, सर्विस में और हर जगह पर है। जब उनको 10% और दे दिया गया तो वो तो और 100% हो गए। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वास्तविक प्रतिनिधित्व के अभाव में ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग तो प्रश्न